शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। जैसे ये शब्द आता है चैरिटी बिगन्स एट होम, माना अपने घर से शुरू करो, है ना। अपने घर से शुरुआत करो। पर बाबा, अपना घर कौन सा घर? सारा घर अपना है, पर रियल में जो शुरुआत करनी है वो अपने आप से करो। इसीलिए इसका अर्थ भी समझ में आया कि पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। ये अर्थ बाबा ने समझाया, चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले स्वयं पर अप्लाई करो, फिर दूसरे को कहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। आज का प्रश्न, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के अधिकारी बन जाएंगे, माना मालिक बन जाएंगे। सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे जिसने संगम पर इन दो बातों की मेहनत कर ली। उत्तर, पहला, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। जब दुख भी आए तो भी उसी समान, जैसे सुख में खुश थे ऐसे दुख में भी खुश हैं। जब कोई निंदा करे तब भी एक समान, कोई स्तुति गाए तब भी एक समान। ये नहीं किसी ने आपकी महिमा गा दी तो आप उसके मुरीद हो गए, किसी ने निंदा कर दी तो आप उसके शत्रु हो गए। एक समान, ना निंदा से कोई फर्क पड़े ना स्तुति से कोई फर्क पड़े, सब में एक समान। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। एक ने एक शब्द बोला, आपने दो बोले, एक समान, कोई फर्क नहीं है फिर दोनों में। लेकिन अगर कोई उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ।
दूसरा माना दूसरी कौन सी बात में मेहनत करनी है? दूसरा, आंखों को सिविल बनाओ। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ठीक। तो संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, एक, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझ कर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन होते हैं। है ना? गद्दी नशीन बनेंगे ना जो संपूर्ण पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन से जो पवित्र बनेगा वो ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओके। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। भाई माना आत्मा। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वे सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बनना क्या है और अपने साथ ही मेहनत नहीं करेंगे तो बनेंगे कैसे? विश्व का मालिक बनना है। आज की जो आपकी अवस्था है उसके आधार से देखा जाता है कि आप क्या बनने वाले हो। तो ये मेहनत तो आपको अपने साथ करनी पड़ेगी ना। तो अभी यही मेहनत करो। तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुये पॉइंट सुनाते हैं ना। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स कहते हैं ना, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम सब भाई है ना। आत्माएं पढ़ती हैं, ये रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी माना अशरीरी आई थी
यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वे अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, सारी मेहनत आपकी अपने लिए है। ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे तो दूसरे के खाते में चला जाएगा। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। राज्य आपको मिलेगा, पोजीशन आपको मिलेगी, वर्षा आपको मिलेगा, तो जो मेहनत यहाँ आप करोगे तो अपने ऊपर करनी है, तो दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम। होम कहाँ है? होम इधर, मैं आत्मा, हमें होम। चैरिटी बिगन्स एट होम माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों माना भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर होगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। आपको मालूम है चारों तरफ तमो प्रधानता है, सबका चिंतन कैसा है, अशुद्ध हो गया है, तो क्या आप सहन नहीं करोगे? पोजीशन करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर फायदा क्या इतना ज्ञान लेने का? दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, और ये समझ से जो सहन करता है वही सहन करता है। जो ये सोच के कि अरे आज तो मैं चुप हो जाता हूँ, कल देखता हूँ इसको, तो ये कोई सहन थोड़ा है, ये तो स्टोरेज है। आप स्टोर कर रहे हैं और आप वेट करेंगे कि कब आपने तीर मारना है। सहन करना होता है एकदम स्वरूप बदल देना, सिचुएशन का या परिस्थिति का या सामने से आने वाले पेपर का रूप ही बदल देना, तो कहते हैं सहन करना। इतना ऊंची पोजीशन प्राप्त करना और सहन ही ना करना पड़े, फिर कैसे पोजीशन पाएंगे? सहन तो करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं ना चुप। अब दो में झगड़ा हो रहा है तो क्या कहा जाता है? अरे तुम तो चुप हो जाओ, वो तो नहीं हमारे कंट्रोल में है, आप तो हो। ऐसे ही करके चुप कराया जाता ना, फिर एक को चुप करा दिया जाता तो दूसरा कब तक बोलेगा? कुछ चीजें तो ऐसी है ही है ना, कब तक बोलता रहेगा? अपने आप चुप हो जाएगा नहीं। पर क्या कहते हैं, अब हर बार मेरे को ही चुप क्यों कराते हो, इसको भी करा लो इस बार, ऐसे कहा जाता है। हर बार मुझे ही चुप कराया जाता है, इस बार मैंने नहीं चुप होना, तो ये कौन सा सहन है? शक्ति तो नहीं बना ना, ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। भगवान कहता है कि जब झगड़ा हो, कोई ऐसा करे तो चुप हो जाओ। मालूम है वो उल्टा सुल्टा बोल रहा है, चुप हो जाओ, क्योंकि अभी उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। क्रोधवश वो कुछ भी बोलेगा और आप उसी को पकड़ोगे, फिर आपको भी क्रोध आएगा। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? अब एक चुप हो गया, कब तक गुस्सा करेगा दूसरे वाला? जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं, यही तो सिखलाते हैं, और क्या सिखलाते हैं? क्या कारण था, ये था वो था, यहाँ कुछ भी सिद्ध करने जैसा तो है ही नहीं। आप चुप कर जाते हो तो आप में सहन शक्ति है। रूप बदल लिया आपने सिचुएशन का तो आप में सहन शक्ति है। जो चुप कर जाता है उसके अंदर सहन शक्ति होती है, जो नहीं करता उसका क्रोध ही उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। तो तुम चुप हो जाओ, तो यही तो बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं।
अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की, कोई ताली नहीं बजाओ। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं, देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलो, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम मध्यम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है ना, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है ना तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनो। बाप ने आत्मा को दिया ही है ना तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी ऐसे ही कहते हैं कि बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पद है, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। पद तो जबरदस्त, पुरुषार्थ तो सोचो यूं हवा में ही हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी देवाभिमान आएगा, जीतना पड़ेगा, है ना। तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना पड़ेगा। बाबा भी समझते कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो, माने योग भी करवाते हो, तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर सर्विस अच्छी होगी। अपने को आत्मा समझना है, दूसरे की भ्रुकुटी में आत्मा को देखना है। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों को। ये पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में भी यही मेहनत करते हैं ना। अब संगम युग में यही मेहनत करते हैं और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। आदत पड़ जाएगी क्योंकि भाइयों को देना है, देना तो आत्माओं को ही है।
अब आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कह रहे मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वे ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे ना कि ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही तो कहा जाता है ना स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं ना, तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जोहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जोर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, ये ठीक है, और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। ठीक, हर 5,000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। अब ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाएमान हूं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद मेरे को आना है ना, अब समझ में आ गया, तो आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। सहज है ना, तो बाप की याद में अंतमति सुगति हो जाएगी। अब ये इस समय के लिए ही है, ये अंतकाल है। अब इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि ये पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जा करके नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं ना, नथिंग न्यू। या तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिंदगी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। तो ये नाटक ही है ना, चढ़ने और उतरना। अब याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तो महात्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई। अब भारतवासी सतो रजो तमो बनते हैं, दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाप ने आकर के बताया नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को यह भी समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अब यह है सबसे वंडरफुल बात। अब ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी, वो ये ड्रामा भी अविनाशी है, और बना बना है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि ये कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बताए। थोड़ा द्वापर में कोई किसी की ताकत आ जाएगी और ज्ञान सुनाने लगे, बाबा ये आके समझाएंगे ना। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए। अब आपसे वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है ना, सब आत्माओं का। तो बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे ना, तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। हम कहाँ होंगे? राजधानी में। और बाकी सब कहाँ होंगे? शांति धाम। पीछे जय जयकार होगी। अब यहाँ सुख ही सुख होगा, इसीलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है ना। अब जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो ना, तो गद्दी नशीन हो जाते। ये प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस ये करो
ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, नहीं। इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वे भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है ना रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। अब स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सत्युगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। अब माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। अब माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? है ना, तुम सिमरे भी जाते हो और तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो और मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तिखे, यादगार में भी तुम तिखे और बादशाही में भी तुम तिखे। हाँ, सब कुछ तो तुम ही ले लेते हो। अब देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर माथे पर भी रखते हैं ना। बाबा एकदम सिर पर रख। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। आंखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो।
जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। अगर आपका पुरुषार्थ सदा कर रहा है तो राज्य भाग्य भी आपको सदा का प्राप्त होगा। आज का स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति, ओम शांति।